हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, जो कि हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है। और ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि आपको अपने दिमाग में बस ऐसा रखना है कि आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई आपने कंपनी स्टार्ट की है, तो उस कंपनी को आप कैसे ग्रो अप करेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें लाएंगे जिसकी वजह से आपकी कंपनी ग्रो अप कर सकेगी। और साथ में हम इसके थ्योरीज या फिलॉसफी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन एम हमारा क्या है, ये समझना कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को समझना। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो टोटल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। और क्वालिटी का हम शुरुआत में मतलब समझ चुके हैं कि अगर क्वालिटी चाहे वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। क्वालिटी एक निर्देश करता है कि उसका गुणवत्ता क्या है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कुछ खा रहे हैं तो अगर हमको वो अच्छा लगा तो इसका मतलब क्या वो अच्छी क्वालिटी की है, अगर हमको बुरा लगा तो इसका मतलब क्या वो बैड क्वालिटी की है। तो इसी को बोलते हैं क्वालिटी। इसके लिए बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो ऐसी चीजें जो कि आपके लिए बेटर हो उसको बोलेंगे आप क्वालिटी दार। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, हैंडलिंग। अगर हैंडलिंग से सीधा मतलब हम समझे तो सीधा आप इस समय 6th सेमेस्टर में और आप 6 सब्जेक्ट की हैंडलिंग कर रहे हैं। हैंडलिंग करने का सिंपल सा मतलब है कि उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद उससे आप कुछ गेन कर रहे हैं। तो अगर आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिंपल सा समझना है, तो अगर आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या अपना एम्पायर खड़ा किया है या अपनी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाली है, तो उसका कंप्लीट मैनेजमेंट कि आप कैसे कस्टमर को आप क्वालिटी देंगे, कैसे आप अपने रिटेलर को क्वालिटी देंगे और कैसे आप अपने रिटेलर को खुश रख सकते हैं, सेटिस्फाइड रख सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर बात करेंगे। तो उससे पहले एक एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको पेडियाट्रिक प्रिपरेशन या कोई भी लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या लिया, अपना एक फॉर्म डाला। फॉर्म डालने का मतलब क्या है, आपने एक अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाली। अब वहां पर फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कप सिरप बनाना स्टार्ट किया। अब वो जो कप सिरप होगा, अगर उसकी क्वालिटी होगी तो रिटेलर लेगा, और रिटेलर लेगा तो जो हमारा कस्टमर होगा कस्टमर लेगा। और जब कस्टमर उस सिरप को, उस लिक्विड प्रिपरेशन को इंटेक करेगा, इजीली इंटेक करेगा, तो अगर उसकी कफिंग को आराम मिलता है, उसकी डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम से उसको आराम मिलता है, तो क्या होगा, वो फिर से कहां पे जाएगा, हमारे रिटेलर के पास जिसको हमने बेचा था। अब वो रिटेलर फिर से क्या करेगा, उसको एक दवा दे देगा, ठीक है ना, वही दवा दे देगा कि हाँ बहुत अच्छी है। तो जब उसके पास स्टॉक खत्म होने लगेगा तो क्या होगा कि वो रिटेलर आएगा, भाई हमसे बोलेगा कि इसको 4 गत्ता नहीं, इसको हमको 5 गत्ता चाहिए। तो हमने क्या किया, अपनी क्वालिटी को मैनेजमेंट किया, अपनी क्वालिटी को बनाए रखा उस ड्रग के अंतर्गत। तभी जो हमारा कस्टमर जिसने दवा का यूज किया वो सेटिस्फाई हुआ। सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ कि सिंपल सा उसको ये आत्मग्लानि से मतलब आत्मशुद्धि हो गई कि हाँ ये दवा मुझको काम करेगी। इसी को बोलते हैं सेटिस्फिकेशन, ठीक है ना। तो उसको जब सेटिस्फिकेशन हो गया तो वो ड्रग आपको लेगा, और आपको लेने के पहले तो अपना ले लिया, फिर आएगा दोबारा लेगा। अगर ड्रग उसकी बहुत अच्छी काम करेगी, वो दवा बहुत अच्छी काम करेगी, तो तीसरे से भी बताएगा, तीसरा चौथे से बचाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो हाईलाइट हो जाएगी। और हाईलाइट होने के बाद आपका जो प्रोडक्शन होगा वो काफी बढ़ जाएगा, और साथ साथ में आपकी क्वालिटी भी बनी रहेगी। तो इसी को बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताया। अब इसके एज ए डेफिनेशन, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में दिया गया है डेफिनेशन, एलिमेंट्स एंड उसके फिलॉसफी के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन। तो एज ए मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, उसी प्रकार से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि किसके प्रिंसिपल पर निर्भर करता है, मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट मैंने आपको बताया हैंडलिंग के ऊपर। दैट एवरी मेंबर ऑफ द स्टाफ मस्ट बी कमिटेड। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने कह दिया कि मैंने ये चीज कमिट कर दिया। फॉर एग्जांपल के तौर पे कहीं पे मैं गया, ठीक है ना, वहां पर एक सेमिनार लगा हुआ है, सेमिनार में मैंने कमिट कर दिया, भाई मैं आपसे अच्छी दवा बना कर दूंगा। तो अगर मैंने कमिट किया है तो जो मेरे स्टाफ मेंबर हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी की ओनर है, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ओनर है, आप गए सेमिनार में, सेमिनार में आपने कहा कि हम बहुत अच्छी कफ सिरप बनाएंगे या बहुत अच्छी कोविड की वैक्सीन बनाएंगे। तो आपने तो कमिटमेंट कर दिया, लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते हो उस चीज को। उसको करने के लिए आपको वेल मेंटेन्ड एक लैब, एक पूरी इंडस्ट्री की जरूरत होगी, साथ साथ में आपको स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी। तो वो सारे लोग क्या होंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो वही
principle that every member of the staff must be committed to maintaining high standard of the work in every aspect of the company's operation। मतलब कंपनी का कोई भी ऑपरेशन होगा, कोई भी फॉर्मुलेशन होगा, कोई भी प्रोडक्शन होगा, उसमें अपना हाई लेवल का स्टैंडर्ड लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अपना सब कुछ वहां पे न्यौछावर करेंगे, अपनी जी जान लगा देंगे उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए। अब इसमें भी कई सारी कैटेगरी वाइज होते हैं, एक नेचुरल होता है, ये सारी चीजें जो तीन चीज होंगी, एक हार्ड वर्किंग होता है, एक मैनेजमेंट को वगैरह को संभालता है। तो ये सारी चीजें अलग की चीजें हम आगे जब एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन सब चीजों को समझेंगे। अभी हमारा मेन फोकस क्या है, डेफिनेशन को समझना। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। उसके बाद हमको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन एम क्या है, तो द मेन एम ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव द क्वालिटी एट एवरी लेवल। इसका मतलब क्या है, जैसे आप गेमिंग करते हैं, गेमिंग खेलते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि आप जैसे एक लेवल को पार किए आप दूसरे लेवल पे चले जाते हैं। उसी प्रकार से आपको अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी करनी है कि जैसे ही आपने सेटिस्फाई किया आप सोचेंगे कि मैं इसको और सेटिस्फाई कर दूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कफ सिरप बनाया, उसको कफिंग से आराम हुआ, तो आप सोचेंगे कि इसमें हम अस्थमा की भी ड्रग डाल दें कि जिससे उसको और ज़्यादा आराम हो जाए। तो आप क्या करेंगे, उसमें अस्थमा की भी ड्रग डाल देंगे, तो उसका जो लेवल हो जाएगा वो एक और बढ़ जाएगा। और जब लेवल एक और बढ़ जाएगा तो वो ड्रग आपकी और ली जाने लगेगी, क्योंकि अस्थमैटिक ड्रग अगर उसमें पड़ गई, एंटी अस्थमैटिक ड्रग उसमें पड़ गई, तो जो अस्थमा वाले पेशेंट होंगे वो भी इसको यूज कर सकेंगे और वो भी क्या बोलेंगे कि भाई ये ड्रग बहुत अच्छी है, सभी लोग को प्रिस्क्राइब करेंगे, सभी लोग को बताएंगे कि ये ड्रग हमने ली, ये हमको काम कर गई, बहुत अच्छी ड्रग है, इससे बेहतर ड्रग हमने आज तक नहीं देखी। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका मुनाफा बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो शुरुआत से लेकर अभी तक मैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में ही बात करता आया हूं, लेकिन कुछ बेसिक से ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको समझना होगा। तो इसका जो मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव है टीक्यूएम का मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इज टू फोकस ऑन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब समझिए कि कस्टमर हमसे क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कस्टमर हमको चाहता है कि हमको कफ सिरप में अस्थमा की भी दवा चाहिए, तो हमको उसको प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है ना। अब जब हम उसको प्रोवाइड करा देंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, जो इंडस्ट्री होगी, वो सर्वाइव कर जाएगी। और एक बार सर्वाइव कर गई तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप जानते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से हम अच्छे से अच्छा पैसा, सिंपल सा इसका सब क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या है कि आपको पैसा कमवाना, ठीक है ना। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ all the employees as quality is considered to be outcome of all the employees। इसका सिंपल सा क्या मतलब होता है कि जितने भी स्टाफ वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, उनको अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। टीक्यूएम प्रोवाइड द एम्प्लॉय विथ एन अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट एंड दस हेल्प इन द इम्प्रूविंग क्वालिटी। देखिए, अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आप वर्कर हैं, आपने अच्छा काम किया तो क्या होगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से वर्कर्स को ये हमको याद दिलाना है, हमको उनके दिमाग में डाल देना है कि अगर आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और जितना बढ़िया आपका लेवल बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप अच्छा काम करेंगे, उतनी अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा, उतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होगी, और उतना ही अच्छा हमको क्या हो जाएगी, कमाई होगी। एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये हमारी क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव है किसके, टीक्यूएम के। अब इसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात हो गई प्रिवेंट लॉस। हम क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ी क्यों रहे कि हमारा लॉस ना हो, क्वालिटी मैनेजमेंट हो जाए। एंड गेनिंग एंड एडवांटेज टू कस्टमर सेटिस्फिकेशन। इसका मतलब क्या है, हमको एक एडवांटेज प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, कफ सिरप बनाया, कफ सिरप से कफिंग स्टार्ट मतलब कम हो जा रही थी, लेकिन हमने उसमें एंटी अस्थमैटिक ड्रग भी डाल दी, जिसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट भी क्या हो जाएंगे कि ट्रीट हो जाएंगे। तो ये हमको क्या एक एडवांटेज मिल गया। एडवांटेज सिंपल सा मतलब कि उसमें हमने एंटी अस्थमैटिक ड्रग डाली, उसका एडवांटेज हो गया कि वो हमारे लिए लाभकारी हो गया। एंड कस्टमर भी आपका क्या है, सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद अगर आप टीक्यूएम के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। कहाँ से, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्वालिटी एश्योरेंस का जब फर्स्ट लेक्चर मैंने डाला था तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था फ्लिपकार्ट एश्योर्ड। अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट पे ऐसा लिखा देखते होंगे कि वहाँ पे फ्लिपकार्ट एश्योर्ड लिखा है, तो वो उसने क्या किया, उसको सर्टिफाई कर दिया। फ्लिपकार्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि इसकी प्रोडक्ट की
क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, चाहे वो हमारे ड्रग हो गई, चाहे वो हमारी मशीनरी वगैरह हो गई, चाहे वो हमारे बायोसेंसर्स वगैरह हो गए, कुछ भी हो गया, उसको क्या एक सर्टिफिकेट दे दिया और सर्टिफिकेट एक बार मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी, वो मार्केट में बिकने लगेगी, उसके एडवर्टाइजमेंट आने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उससे एसेंशियल जितनी भी सारी चीजें थी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आते हैं क्या एलिमेंट ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके टोटल 12 एलिमेंट है, वैसे आपको बुक में 6-7 मिलेंगे, लेकिन मैंने 12 एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्योंकि आपको एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाने के लिए या अपनी एक कंपनी तैयार करने के लिए इन 12 चीजों को आवश्यकता होगी। सबसे पहली बात लीडरशिप। अगर हम लीडरशिप का सिंपल सा मतलब समझे कि जैसे आप है, आपने एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाली, अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, आपका व्यवहार स्टाफ से, आपके मैनेजर से, आपके वर्कर से काफ़ी अच्छा होगा, आपके पास काफ़ी जानकारी होगी मैनेजमेंट को संभालने की, तो क्या होगा कि वो बेहतर लीडरशिप के अंतर्गत में आएगा। और चूंकि हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी का जो मुनाफा होता है, जो घाटा होता है, वो उसके लीडरशिप के कारण ही होता है। अब उसके बाद हम दूसरे बारे में बात करें तो क्वालिटी प्लानिंग। अब क्वालिटी प्लानिंग का सिंपल सा यही मतलब है कि हमको कितनी अच्छी क्वालिटी देनी है, इसको प्री प्लान करते हुए चलना है। जैसे मैंने अभी आपको कफ सिरप और अस्थमा के ड्रग के बारे में बताया, उसमें हमने क्या की एक प्लानिंग तो ही की। हमने क्या प्लानिंग की कि हमने कफ सिरप में क्या डाल दिया, एंटी अस्थमेटिक ड्रग डाल दिया। अब उससे फायदा क्या हुआ कि भाई जो अस्थमेटिक पेशेंट थे उनको भी आराम मिल गया। उसके बाद कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। कमिटमेंट मैंने आपको शुरुआत में बताया, वैसे भी आप सुनते कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ तो उसका क्या सुनूंगा, आप समझ सकते हैं ना। उसी प्रकार से मैनेजमेंट को ये कमिटमेंट देनी चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है इतना अच्छा है, हम इसको और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप इंडस्ट्री में शुरुआत में जाते हैं तो वो क्या करेगा, पहले आपको 3 महीने ऑब्जर्वेशन में रखेगा। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ वो आपको ट्रेनिंग देगा कि कैसे आपको मशीनरी की हैंडलिंग करनी है। तो उसी प्रकार से अगर आप अपने वर्कर्स, कोई नया वर्कर्स आ रहा है तो उसको आप ट्रेनिंग देंगे कि भैया इस तरह से काम होगा। अब ट्रेनिंग में कई सारी ट्रेनिंग आ सकती है। पहला ट्रेनिंग ऐसे आ सकती है कि आपको जितने भी ऑब्जेक्ट वगैरह हैं उन सब चीज़ों को बराबर प्रॉपर तरीके से बनाना आना चाहिए, हैंडलिंग करना आना चाहिए। अगर हम दूसरी ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो ऐसी ट्रेनिंग हमको देनी चाहिए कि बाय चांस कंपनी कभी लॉस में चली गई तो हमको उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे उसको बेनिफिट में लेकर आए, कैसे वो काम करे। उसके बाद आता है टीम वर्क। अगर टीम वर्क के बारे में बात करें तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में या किसी भी सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप क्या करते हैं कि आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने बायोटेक्नोलॉजी ले लिया, आपने ले लिया प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। तो भाई एक टॉपिक को अगर 6 लोग पढ़ेंगे और 6 लोग बैठ के डिस्कस करेंगे तो 6 विचार आपके साथ में आएंगे। और जब 6 लोगों को आइडिया आपके दिमाग में आएंगे तो 2-3 लोगों का आइडिया ऐसा होगा जिनको आपको बहुत समझ में आएगा। भले आपको खुद का ना समझ में आए, आपका वाला किसी दूसरे को समझ में आएगा, लेकिन दूसरे के वाला आपके समझ में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रुप स्टडी। और मैनेजमेंट के तौर पे इसको बोलते हैं टीम वर्क। अगर टीम एक साथ में वर्क करती है, उसके मैनेजर, उसके लीडरशिप, उसके वर्कर्स, उसके एम्प्लॉय, उसके स्टाफ, तो क्या होता है कि जो कंपनी का हमारा सिंपल सा बोले कि जो उन्नति है वो और आगे बढ़ता चला जाएगा। एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल से सिंपल सा मतलब है जो भी हम प्रोडक्ट अपना बनाए उसकी जो क्वालिटी है हम सबसे बेहतर देने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस। मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्वालिटी एश्योरेंस क्या है कि हमको एक उसको सेटिस्फाई कर देना है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। उसके बाद क्वालिटी ऑडिट, ठीक है ना। क्वालिटी ऑडिट क्या होती है, जैसे हमको एक जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ एकदम प्रिपेयर रखना है कि इन चीज़ में ये चीज़ है। उसके बाद क्वालिटी सर्कल्स आ गया। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है जैसे एमआर वगैरह होते हैं उनका कम्युनिकेशन ही अच्छा होता है। अगर आपने मतलब ग्राहक को समझाने में इफेक्टिव हुए तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अदरवाइज अगर आपने क्या किया, अकड़ के आवाज़ बोली या आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छे तरीके से बिकेगा नहीं मार्केट में। उसके बाद आता है कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोचेस। सिंपल सा इसका मतलब फीडबैक हम समझ सकते हैं कि हम कस्टमर का क्या करेंगे, फीडबैक ले लेंगे। फीडबैक लेने का मतलब क्या है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो हमको से क्या चाहता है। उसके बाद आता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे टूल्स का यूज करेंगे जिससे कि जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो भी हमारे एलिमेंट हम बना रहे हैं
उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। तो ये सिंपल हमारे टोटल 12 एलिमेंट हो गए। अब इन 12 एलिमेंट्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है क्वालिटी प्लानिंग। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइडिंग व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पैरासीटामोल टैबलेट बना रहे हैं तो वो आपका एक प्रोजेक्ट वर्क हो गया। अब उस प्रोजेक्ट वर्क को हम सिंपल, उसके लिए हम एक पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी सिंपल सा बनाने का मतलब क्या है कि हम एक ऐसा मोनोग्राफ सेट करेंगे कि आपको वही फॉर्मुलेशन क्या करना है, प्रोसीजर दे देना है कि उसी को आपको फॉलो करना है। इसी को क्या होता है, क्वालिटी प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपना घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या आवश्यकता हो, आप पहले नींव डालेंगे। नींव डालने के बाद आप ये देखेंगे आपको कितना रूम चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, उसमें वॉशरूम वगैरह, बेड वगैरह के लिए आपका रूम का जो वो मतलब टोटल एरिया कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको प्री डिसाइड करनी होगी। तो उसी प्रकार से अगर आप पैरासीटामोल टैबलेट बना रहे हैं तो उसके पहले से आपको क्वालिटी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि इसकी किस टाइप की फार्मूलेशन होगी, ठीक है ना। दिस पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड, और जो एक बार आपने पॉलिसी बना ले वो पूरी की पूरी कंपनी को फॉलो करनी होगी, अडॉप्ट करनी होगी। And any problem related to the quality that were associated with the past or many may be present in the future। इसका मतलब क्या है कि जो आपने पॉलिसी बनाई है वो आपके लिए फ्यूचर में या भूतकाल में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत कर सकता है, इसीलिए आपको अपने पॉलिसी को चेंज करते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरासीटामोल टैबलेट बनाने का एक प्रोसीजर हो गया, ठीक है ना। अब प्रोसीजर हो गया तो आपको वही स्टैंडर्ड तैयार रखना है। प्रैक्टिस हो गई, जैसे मैंने जीएमपी बताया कि उसी प्रैक्टिसेस के आधार पे आपको देखना है। रिसोर्सेस हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। आपको स्पेसिफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपको जैसे 350 mg पैरासीटामोल टैबलेट बनानी है तो आप उसमें एक स्पेसिफाइड बल्कि एजेंट यूज करेंगे, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, ठीक है ना। एंड न्यू ड्रग डेवलपमेंट, आप क्या करेंगे, नई नई ड्रग डेवलपमेंट करने के बारे में सोचेंगे। और जो आपकी मशीनरी वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर वर्किंग या क्वालिटी प्लानिंग के अंतर्गत में होनी चाहिए। उसके बाद इसमें आता है दूसरा लीडरशिप। मैंने ऑलरेडी आपको लीडरशिप डिफाइन किया कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा की फीचर्स होता है किसी भी कंपनी, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या किसी भी टाइप की कोई भी कंपनी आप ले लें, उसके ग्रो अप करने का। ग्रो अप करने का मतलब क्या है कि उसके मार्केट में अपना स्थान बनाने का, या हम सिंपल सा बात करें कि उसको अपना बेहतरीन अपने पोजीशन लेने का। तो उसके लिए एक लीडरशिप की जरूरत होती है। अगर आपका लीडरशिप बढ़िया है, आपका टीम वर्क अच्छा काम कर रहा है आपके लीडरशिप के अंतर्गत, तो क्या होता है कि मतलब आपकी जो कंपनी होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, अगर कोई मोदी के मतलब समर्थक भी होंगे उनके लिए अच्छी बात है, नहीं भी होंगे तो इसके में कोई बुरा मत मानेगा, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारे क्या है, भारत के एक लीडर है। लीडर का मतलब क्या है, एक नेता है। उनके संदर्भ में जब से वो आए हैं तब से हमारी जो बाहरी ताकत है, बाहरी ताकत का मतलब क्या, जैसे हमारी एयरफोर्स हो गई, हमारी आर्मी हो गई, हमारी नौसेना हो गई, इनके पास क्या हुआ है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे हथियार आए। हथियार आने का मतलब क्या है कि इनकी क्या हुई, अच्छी डेवलपमेंट हुई। अब इनकी जब डेवलपमेंट हुई तो उतनी ज़्यादा शक्तिशाली हुए, पावरफुल हुए। अब पावरफुल होने का सिंपल सा मतलब से ले लीजिए, यूक्रेन से ले लीजिए। यूक्रेन पावरफुल नहीं था, जिसकी वजह से रूस ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और हमारा इंडिया क्या है, लीडरशिप में आने के बाद और ज़्यादा पावरफुल हो गया, जिसके बाद हम कोई भी दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक करने का सोच नहीं सकता है। उसी प्रकार से अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर कंपनी का जो लीडरशिप है वो काफ़ी बेहतर है, तो कोई दूसरी कंपनी आपसे अगर चाहेगी कि भाई हम इससे कंपटीशन कर ले, तो वो जो लीडरशिप होगा, वो जो लीडर होगा उसको कंपटीशन करने नहीं देगा। आप कंपटीशन ना करने का ये मतलब नहीं है कि उससे लड़ाई झगड़ा कर लेगा। वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बढ़ा देगा, अपने लीडरशिप को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, अपने जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय है उसको हार्ड वर्किंग पे लगा देगा और स्किल्ड पर्सन लेकर आएगा। अब जब स्किल्ड पर्सन लेकर आएगा तो आपकी क्वालिटी और अच्छी बनेगी। तो यही क्या होता है, लीडरशिप का सिंपल सा क्या है, कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में आता है कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का क्या मतलब, सिंपल सा जो आपकी कंपनी है उसका जो मैनेजमेंट देख रहा है उसकी एक कमिटमेंट होनी चाहिए। कमिटमेंट का सिंपल सा अगर हम मतलब समझे कि आप किसी सेमिनार में गए, सेमिनार में जाने के बाद क्या आपने एक कमिटमेंट कर दिया कि हम ऐसी ड्रग बनाएंगे, तो क्या जाएगी, आपकी कमिटमेंट हो जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू क्लियरली कन्वे इट्स कमिटमेंट टू क्वालिटी टू ऑल एम्प्लॉयज। इसका मतलब क्या है
कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूं या आप हैं, आपकी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहां पर आपने एक सेमिनार में गए, आपने कमिटमेंट कर दी कि हम पैरासीटामॉल के साथ एक ऐसी ड्रग बनाएंगे जो कि टाइफाइड वायरस को किल करेगी, मतलब हम कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। तो आपको उसके ऊपर काम करना है। अगर आपने कमिटमेंट किया है तो वो आपको करके दिखाना है। अगर मैं एग्जाम्पल, मौजूदा एग्जाम्पल में लूँ तो आज के 6 महीना पहले नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ी आज से 6 महीने के बाद हमारे इंडिया में आ जाएगी। और एग्जैक्ट 6 महीने के बाद नितिन गडकरी, अगर आपने न्यूज देखा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ी लेकर आए। और वो क्या हुआ, आप बोल सिंपल सा उनका मतलब है कि जो दूसरे देश के ऊपर निर्भरता है हमारी, जो कि कच्चा तेल आता है, जो पेट्रोल डीजल आता है, उसको कम करना। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल है जो हमारे मतलब भारत में भी बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, बनाया जा सकता नहीं है, काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन किया जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा महंगा होगा क्या, जो हमारी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां होंगी, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त आएगा तो वो सारी चीजें सस्ती होती जाएंगी। क्योंकि हमारे जो नितिन गडकरी साहब है वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो काफी अच्छे नेता है। ठीक है, तो ये अलग बात हो गई। उन्होंने कमिटमेंट किया और कमिटमेंट करने के बाद 6 महीने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको अप्लाई भी कर दिया, उसको लेकर भी आ गए। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपके यहाँ कोई इंप्लॉय आता है तो उसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देंगे तभी तो वो काम करेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे टैबलेट पंचिंग मशीन है, तो अगर हम किसी बीएससी वाले, बीए वाले को बुला लाएं, उसको बोले कि भाई आप टैबलेट पंचिंग मशीन पे काम करिए, तो वो क्या काम एक समय के लिए बीएससी वाला तो कर सकता है लेकिन उतना अच्छा हैंडल नहीं कर पाएगा, और बीए वाला तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग देंगे, 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग देंगे, और जो 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग देने के बाद क्या करेंगे, वो भी बनाने लगेगा। तो इस प्रकार से जो वो वर्कर होगा वो स्किल्ड हो जाएगा। अब मैं इससे एग्जांपल और लेता हूं, अगर आप फार्मेसी प्रैक्टिस करने गए होंगे तो वो क्या थी, आपकी वो ट्रेनिंग थी। वहां पर आपने क्या किया, इंजेक्शन लगाना सीखा, प्रिस्क्रिप्शन सीखा, ठीक है ना, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पेशेंट को डील किया जाता है, ये सारी चीजें आपको एक ट्रेनिंग में बताई गई। आप क्या करते हैं कि अब आसानी से इंजेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि आपने ट्रेनिंग की हुई है, आसानी से प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने जाकर के वहां पे मेडिकल पे या मेडिकल कॉलेज में या किसी भी अस्पताल में जाकर के आपने उसकी ट्रेनिंग की। और जब ट्रेनिंग की तो आप ट्रेंड हो गए। अब ट्रेंड हो गए तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ गई कि उस चीज को आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाले हुए हैं तो वहां पर जो भी स्टाफ वर्कर काम कर रहे हैं या आने वाले वर्कर है उनको आप पहले ट्रेनिंग देंगे, 1 महीने 2 महीने 45 दिन की जो भी आपको ट्रेनिंग देनी होगी उसको ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में अगर एक बार आप चले गए और आपने 6 महीने से 1 साल बिता लिया तो आगे चल के आपका स्कोप काफी बढ़ जाएगा। क्योंकि आप 6 महीने के बाद दूसरी कंपनी में चले जाएंगे तो बोलेंगे मेरे पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो आपको हायर रेट में ले लेगा, ठीक है ना। उसके बाद वहां पे 1 साल काम करने के बाद आप 1.5 साल के बाद अलग चले गए तो वो कंपनी दूसरी कंपनी में गए तो वो आपको और हायर अमाउंट पेड करेगा। क्योंकि आपके पास जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी। तो यही होता है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं किसी भी वर्कर को, किसी भी स्टाफ मेंबर को, तो हमारी जितनी भी क्वालिटी होगी वो इंप्रूव होगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है टीम वर्क। टीम वर्क में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हो कि किसी भी काम को जब एक टीम काम करेगी, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग किसी एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो वो 6 में से 2 लोगों का टॉपिक ऐसा होगा या 2 लोग का बताने का तरीका ऐसा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, और जो आपका बताने का तरीका होगा दूसरे को समझ में आएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, टीम वर्क। तो ठीक, टीम वर्क शुड बी प्रमोटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एट द हेल्प इन इंप्रूविंग, मतलब इंप्रूव करता है इंटरपर्सनल स्किल, मतलब अपनी स्किल को। टीम वर्क इक्वल टू प्रोवाइडिंग बेटर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मतलब कहने का कि टीम वर्क जो होगा वो किसी भी प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके कंपनी मान लिया घाटे में जा रही है तो आपने टीम वर्क किया, आपने और मेहनत की, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं कहूँ कि आपकी कंपनी घाटे में फिलहाल जानी नहीं चाहिए लेकिन जा रही है, तो क्या करेंगे, आप अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आप क्या, जो भी टीम होगी, आपके जो भी मैनेजर होंगे, जो भी स्टाफ वर्कर होंगे, सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। और जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, ग्रो अप होगा, सेटिस्फिकेशन होगा, तो क्वालिटी बनेगी। क्वालिटी बनेगी तो आपका जो लॉस हो रहा था वो किसमें, बेनिफिट में बदल जाएगा। अब इसकी 3 यूनिट सब यूनिट होती है। एक होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मतलब हमको 3 टीम बनानी चाहिए। एक होगी क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एक टीम ऐसी हो जो कि क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करे। दूसरी होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह हो गई। एक होगी नेचुरल वर्किंग टीम, इसका मतलब क्या है कि वो सारी चीज का देखा रेखा करे, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, टीम वर्क के ऊपर थोड़ी बात हो गई। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। अब सिंपल सा क्वालिटी कंट्रोल का हम मतलब समझे कि आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे बोरोप्लस क्रीम बनाया,
फेयर एंड लवली क्रीम बनाया है, कोई भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनाया, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे फेयर एंड लवली क्रीम ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने उसका प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद अब आपको तो ये तो पता नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छी होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपने उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं किया हुआ है, आपने उसका स्किन इरिटेशन टेस्ट, पीएच टेस्ट वगैरह नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे, उस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के अंतर्गत आएंगे और उसको ये देखेंगे कि उसका पीएच कितना होना चाहिए, तो हमारे बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए वो हार्मफुल ना हो। तो उसको क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको हम फाइनल प्रोडक्शन या फाइनल क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे। अगर वो पास होता है तो उसको एक्सेप्ट करके मार्केट में भेज देंगे, अगर फेल होता है तो फिर रिजेक्ट कर देंगे, और क्यों फेल हुआ इसके पीछे का रीजन जानेंगे, उस पर फिर से काम करेंगे। अगर हम इस मॉडल को अपनाते हैं तो हमारी कंपनी या कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा। कैसे, अगर पास हो गया तो हमारे लिए बेनिफिशियल, हमको पैसा मिलेगा, अगर फेल हो गया तो हम उसको पे और काम करेंगे, काम करेंगे तो हमको उससे हो सकता है कि उससे भी अच्छी चीज हमको मिल जाए, उससे भी अच्छी हमको ड्रग मिल जाए। तो वो अगर उससे भी अच्छी मिल गई तो आपका सीधा रेट बढ़ जाएगा, और जब रेट बढ़ेगा तो रेटिंग बढ़ेगी, और रेटिंग बढ़ेगी तो आपका क्या हो जाएगा, खपत भी बढ़ने लगेगी। उसके बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज अ सिस्टमिक एंड डायनेमिक प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग और डिटरमाइनिंग। जैसे एश्योरेंट का क्या मतलब होता है कि मैंने आपको गारंटी दे दी कि ये जो प्रोडक्ट है आपका बहुत ही अच्छा है। उसी प्रकार से मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में गया, उसको यूज किया गया, वो यूज करने के बाद पता चला कि ये बहुत ही अच्छी ड्रग है, तो लोग क्या बोलते हैं, देखिए मैं वो सिंपल सा एक आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आप पैरासीटामोल टेबलेट बनाए, पैरासीटामोल टेबलेट आपकी इतनी इफेक्टिव थी कि जैसे ही आपने ड्रग का इंटेक किया 1 घंटे के अंदर बुखार उतर गया। तो जब जो पेशेंट ने 1 घंटे के अंदर बुखार जिसका उतर गया वो दूसरे को बताएगा, अब दूसरे को भैया यही दवाई लिहो, ये दवाई इतना बढ़िया रही कि 1 घंटा के अंदर बुखार उतार दी। तो क्या उसने एश्योर्ड कर दिया, एश्योर्ड का क्या मतलब, जिम्मेदारी ले ली कि मेरा जब 1 घंटे के अंदर बुखार उतर सकता है तो आपका भी 1 घंटे के अंदर बुखार उतर जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ये होता है हर जगह पे, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि आपकी जो टेबलेट आपने बनाई थी, आपने एश्योर्ड तो नहीं किया, लेकिन जिस कस्टमर ने यूज किया उसने उसको एश्योर्ड कर दिया दूसरे कस्टमर के लिए। तो यही होता है क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है ना। वेदर ए प्रोडक्ट सर्विस बीइंग डेवलप्ड मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको अभी समझाया। एंड क्वालिटी एश्योरेंस एश्योर द प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट एंड अटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी। हमको क्या सिंपल सा अपनी क्वालिटी को स्टैंडर्ड रखना है। उसके बाद आता है क्वालिटी एडिट। ऑडिट का सिंपल सा मतलब क्या, जैसे ऑडिटेरियन, ऑडिटेरियन का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट, एक एग्जामिनेशन तैयार करके एक वेरिफिकेशन रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कोई ड्रग बनाई, अब ड्रग बनाने के बाद आपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया, उसका आपने क्या किया, एक खर्रा बना लिया, डॉक्यूमेंटेड कर दिया, उसका एग्जामिनेशन कर लिया, उसके बाद उसको वेरीफाई कर लिया कि हाँ वो सही है या नहीं है। तो इसके आधार पर आप कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं, उसके प्रोसेसेस कैसे आपने बताया, एक्टिविटीज एंड अदर इंप्रूवमेंट या इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप क्या क्वालिटी एडिट के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद आता है क्वालिटी सर्कस। इसका सिंपल सा क्या मतलब होता है, नेटवर्क वर्क टीम, जो नेचुरल वर्क टीम, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया होते क्या है, कंप्राइज ऑफ सेट ऑफ द स्किल्ड इंडिविजुअल्स, मतलब इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे कैटेगरी के स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, दैट शेयर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन टू क्रिएट बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब हमको किस हिसाब से काम करना चाहिए, जैसे आपका मिस्त्री है, या सिंपल सा एग्जांपल आपका घर है, घर में अगर पंखा लगा हुआ है तो थोड़ा सा कम इंप्रूवमेंट आपको लगेगा, कूलर लगा हुआ है तो गर्मी में और इंप्रूवमेंट लगेगा, और वहीं पर अगर एसी लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, एक नेचुरल वर्क टीम हो जाएगी कि जो हमारी मतलब जितने भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी उसको बेटर कर देगी कि हम उस पर काम अच्छे से कर सके। उसके बाद कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आपका कम्युनिकेशन बेहतर है, अगर आप कम्युनिकेट करना जानते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो बिकेगा भी, और बिकने के साथ साथ में क्या होगा, जैसे आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लें लेकिन अगर आप उसको मार्केट में नहीं ला पा रहे हैं, उसको आप कस्टमर तक नहीं पहुंचवा पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपका फेल हो जाएगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है, कम्युनिकेशन के द्वारा। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो क्या होगा, आप दूसरे को क्या एजुकेट कर पाएंगे कि हमारी ड्रग इतनी अच्छी है, और जब अब उसको यूज करेगा तो ऑलरेडी आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऑलरेडी आपकी खपत बढ़ जाएगी। तो कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोचेस। इसका मतलब क्या है, फीडबैक। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर हमसे जो चाहता है हम उसको दें।
इसका ये मतलब नहीं है कि कस्टमर हमसे पैरासीटामॉल 5 रुपये की टेबलेट 1 रुपये में मांगे तो हमको 1 रुपये में देना। हमको उसको क्वालिटी देना है, उसकी मतलब क्वालिटी मांगता है तो उसकी जो मांगने की क्षमता है, जो उसकी मांगने की आदत है, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। कि हमको कफ सिरप के अंदर अगर एंटी एस्थमेटिक ड्रग लेकर आनी है, किसी ने सजेशन दिया तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी माननी है, कस्टमर को हाईएस्ट प्रायोरिटी माननी है कि हाँ वही हमारे लिए सब कुछ है। अगर उसने दवा लेना बंद कर दिया तो हम तो बेकार हो जाएंगे, बिक जाएंगे। ठीक है, तो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोचेस भी होना चाहिए। उसके बाद आता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स। क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स का मतलब क्या है कि आपके कंपनी में, आपके इंडस्ट्री में कुछ ऐसे टूल्स होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप अपने जो भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म होगा या मशीनरी होगी या बायोसेंसर्स वगैरह होंगे, उनकी जो क्वालिटी होगी आपको डे बाय डे उसको क्या करें, बढ़ाते चले, उसको इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो ये कुछ बात हो गई हमारी एलिमेंट्स के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं फिलॉसफी के ऊपर। तो इसमें जो सबसे पहली फिलॉसफी आती है, फिलॉसफी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि इसके बारे में किसी ने अपनी तर्क रखा। तर्क रखने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बता दिया कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको अगर आप ऐसे मेंटेन रखते हैं, मैंने आपको एक तर्क दे दिया तो ये क्या हो जाएगी, एक फिलॉसफी हो जाएगी किसकी, लेटेस्ट लर्न फार्मेसी की। उसी प्रकार से हमारे जो साइंटिस्ट थे, या हम सिंपल बोलें कि जो कि हमारे मैनेजमेंटर थे, उसमें पहला आता है वाल्टर ए सेवहार्ट। ये हमारे क्या थे, स्टैटिस्टिशियन थे एट द बेल लैब, एक लैब थी वहाँ के हमारे क्या थे, स्टैटिस्टिशियन थे 1920 टू 1930 के करीब में। इन्होंने बताया स्टडी क्या, रैंडमनेस। रैंडम का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना। एंड रिकॉग्नाइज दैट वेरिएबिलिटी एग्जिस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मतलब रैंडम कॉन्सेप्ट दिए, मतलब क्वालिटी को कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। ही डेवलप्ड द क्वालिटी कंट्रोल चार्ट। इन्होंने क्या किया, एक क्वालिटी कंट्रोल चार्ट का डेवलपमेंट किया दैट यूज टू आइडेंटिफाई, जिसका यूज किया जाता है वेदर दी मतलब वेरेबिलिटीज इन द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पुअर वर्कर्स मिस कैलिब्रेशन। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक चार्ट बनाया। चार्ट बनाने का मतलब क्या है कि जिसके आधार पे ये देख सकते हैं कि आपने कोई डोसेज फॉर्म बनाया, कोई भी चीज़ आपने बनाई तो उसमें कौन कौन सी वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि उसमें कुछ डिपार्केट के डिफेक्ट्स होते हैं। अब वो डिफेक्ट किसकी वजह से आया, पुअर वर्कर्स की वजह से आया, या मिस कैलिब्रेशन की वजह से, या मशीनरी की वजह से आया। उन्होंने वाटलर ए स्वार्ट ने बताया इस चीज़ को अपने चार्ट के अंदर। इन्हीं को बोला जाता है ग्रैंडफादर ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है ना, ये जो फिलॉसफी है आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको अगर मैं बोलूँ तो रटनी भी पड़ सकती है। उसके बाद आता है डब्ल्यू एडवर्स डेमिंग। ये हमारे क्या थे, स्ट्रेट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी का इन्होंने क्या दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बताया कि जो 15% क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है वो वर्कर के द्वारा आती है, या एरर होता है वो वर्कर का एरर होता है, और बाकी की जो 85% जो एरर होती है वो मशीनरी या सिस्टम के द्वारा होती है। ये इनका मानना था, इनकी फिलॉसफी थी। ही डेवलप इन्होंने डेवलप किया था 14.2 गाइड कंपनी इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इन्होंने 14 पॉइंट ऐसे बताए थे जिसको अगर कोई कंपनी फॉलो करती है तो उसकी जो क्वालिटी हो जाएगी वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो थे फिलोसफियन थे वो थे जोसेफ एम जॉर्डान, जो कहते हैं ही वर्क इन द क्वालिटी प्रोग्राम एट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, मतलब वेस्टर्न इलेक्ट्रिक के अंतर्गत ये काम कर रहे थे, उसके अंदर ये काम कर रहे थे। इन्होंने क्वालिटी एज ए फिटनेस फॉर दी यूज। इसका मतलब क्या है कि जो क्वालिटी है वो फिटनेस के लिए बेहतर है, उसका इस्तेमाल करने के लिए इसकी इन्होंने डेफिनेशन दी। एंड डेवलपमेंट क्या, किसका, एक कॉन्सेप्ट का ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी या क्वालिटी व्हिच अलाउ यू टू अस मेजर क्वालिटी इन द डॉलर टर्म। जैसे मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर में बताऊँ कि जैसे आप देखिए वीडियो देख रहे हैं आप तो बोलेंगे फूटी कौड़ी लायक नहीं है। फूटी कौड़ी का मतलब क्या होता है, कौड़ी क्या है, $1 1 रुपया है, ठीक है ना, जिसका जो कि प्राचीन समय में चलता था। जैसे आप कोई चीज़ गए खाने के लिए, 5 स्टार होटल में गए, वहाँ पे क्या किया आपने, आइसक्रीम खाया, लेकिन आपको आइसक्रीम अच्छा नहीं लगा तो आप क्या बोलेंगे कि एक को कौड़िक नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल बेकार था। तो जो कौड़ी वाला शब्द था वो जोसेफ एम जुरान ने क्या किया, मैनेजमेंट के अंतर्गत लाया। इन्होंने आइडिया दिया किसका, क्वालिटी ट्रायोलॉजी के, जिसके अंतर्गत ट्रायल के मतलब तीन सिद्धांत बताए। एक क्वालिटी प्लानिंग, मतलब जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कैसे आप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया। उसके बाद आता है अरमांद वे फेंगम, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन 1961 इन्होंने अपनी एक बुक मतलब क्वालिटी कंट्रोल में इन्होंने बताया, कंट्रोल के स्पेलिंग से कर लीजिए, कंट्रोल, ही आउटलाइन हिज क्वालिटी प्रिंसिपल इन 14 स्टेप। इन्होंने अपना 40 स्टेप दिया जिसके अगर आप यूज करते हैं या उसको फॉलो करते हैं तो आपकी क्वालिटी जो हो जाएगी वो मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ ए वर्क एनवायरनमेंट वेयर द क्वालिटी डेवलपमेंट आर इंटीग्रेटेड थ्रू आउट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव क्वालिटी। सिंपल सा मतलब क्या है कि उन्होंने अपना
सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा उन्होंने अपना एक मत रखा। अगर आप उस प्रिंसिपल के आधार पे चलते हैं तो आपका जो डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट फिलोसफर थे वो थे फिलिप क्रॉसबी। ये क्या थे, क्वाइन फ्री थे, क्वालिटी इज आ फ्री। इन्होंने बताया कि जो क्वालिटी है वो फ्री है, बस आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ही रिकॉग्नाइज एज अ गुरु इन द एरिया ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब इनको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत इनको उनका गुरु माना गया। ही डेवलप्ड द फ्रेज डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, मतलब आपको पहली बार में उसको एकदम सही क्लियर आउट कर लेना है, ऐसी आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है। नेशन ऑफ द जीरो डिफेक्ट, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जीरो डिफेक्ट होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में। आर्ग्यूइंग दैट दो अमाउंट ऑफ डिफेक्ट शुड बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल, किसी भी प्रकार का मतलब जो भी आपका वहाँ पे मतलब डिफेक्ट होगा वो आर्गू के लायक नहीं होगा। इसका मतलब क्या, आप उस पर आर्गूमेंट नहीं कर सकते, कोई भी उस पर आर्गूमेंट ना कर पाए, इतनी अच्छी आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। एज सिस्टम एंड दी वर्कर्स आर दी इम्परफेक्ट, और आपका जो सिस्टम और वर्कर होना चाहिए वो हमेशा इम्परफेक्ट ही होगा। ठीक है ना, कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट वाली आती है वो आती है काउरा इसी कावा। ये चाइनीज की थी, सॉरी जैपनीज की थी। इन्होंने क्या किया, डेवलप द कॉज एंड द इफेक्ट डायग्राम का कंप्लीट मतलब वो दिया, स्टेप दिया। आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनल कस्टमर, जिससे जो इन्होंने डायग्राम दिया वो क्या था कि मतलब मटेरियल, प्रोसेसेस, इक्विपमेंट एंड मेजरमेंट। अगर आप इन सब चीज़ों का अच्छे से यूज करते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी दे पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ICH के साथ। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैंने हर एक चीज़ को आपको सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आप इस नोट्स को हमारी वेबसाइट www.latestlearnpharmacy.com से डाउनलोड कर सकते हैं, या पूरी नोट की नोट्स आपको लेक्चर वाइज नोट्स में नहीं मिलेगी, लेक्चर वाइज नोट्स में आपको मिल जाएगी ये पूरा का पूरा PDF।